This is question number 3. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in the figure given below. Find the total area of the paper used. So here's the diagram. This question is a little bit lengthy, so just try to understand. First of all, ऊपर आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है. दिस इज रीजन 1. ये रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है रीजन 2. ये विच शेप इज इट? ट्रेपीजियम. Okay, third region, and this is fourth region, and this is fifth region. Okay, we will find the area step by step. एक एक रीजन का निकालेंगे और लास्ट में सबको ऐड कर देंगे तो पूरे एरोप्लेन का एरिया आ जाएगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन 1. रीजन 1 आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ अ ट्राइंगल. ओके, और ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं. दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज अगेन 5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 1. तो आप यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज रीजन 2, यानी कि ये रेक्टेंगल. इसका एरिया कैसे निकालते हैं? L इंटू बी. लेंथ कितनी है इसकी? 6.5 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितनी है इसकी? 1 सेंटीमीटर. सिंपली यू कैन फाइंड द एरिया. नेक्स्ट इज रीजन नंबर 3, which is a trapezium, and you all have done how you can find the area of a trapezium in class 8. Half into sum of parallel sides into height, right? So region 1 like this you can do by using the Heron's formula. Region 2, L into B. Region 3, which is a trapezium. Okay, now trapezium में आपको ये पता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है, लेकिन यहाँ पे हाइट नहीं गिवन है आपको. ओके, तो हाइट आप कैसे निकालोगे? देखो एक बारी. ये 1 गिवन है आपको, ये 2 गिवन है, दिस 1 एंड दिस 1 इज गिवन टू यू. ओके, नाउ आपको कोई भी एक हाइट निकालनी है. ठीक है, तो मान लेते हैं हम DL निकाल लेते हैं. आपको दिखाई दे रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है. ओके, और ये भी हाइट हो जाएगी आपके पास. अगर ये पूरी 2 है, ये 1 है, तो ये भी 1 होगी, तो यानी कि ये 0.5 होगी, ये भी कितनी होगी? 0.5. क्यों? क्योंकि पूरी कितनी है ये टोटल? 2. दोबारा देखो, ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये LM भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर. लेकिन ये पूरी तो 2 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये भी 0.5 होगी और ये भी 0.5. सो लाइक दिस यू कैन फाइंड द हाइट, एंड देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. पैरेलल साइड 2 है और एक ये 1 है, दोनों को प्लस कर दिया, इंटू में हाइट. ओके, रीजन 4 और 5 जो है आपके राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये 2 रीजन है, तो इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है. ओके, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब टोटल एरिया आपको निकालना है, तो सारे एरियाज को आप प्लस कर सकते हो, एंड दिस इज द आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया. एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का सेम बेस है और सेम ही एरिया है. ट्राइंगल की साइड्स आपको गिवन है 26, 28 एंड 30, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर. आपको हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की. अब देखो, तीनों साइड गिवन है हमें ट्राइंगल की, तो हम उस पर हीरोन्स फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकाल सकते हैं. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ इट इज गिवन टू यू दैट द बोथ एरियाज आर इक्वल. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा. व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इंटू हाइट. ओके, अब देखो यहाँ पे हाइट तो मिसिंग है, तो हाइट को हमने h ले लिया, और बेस आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर. ओके, क्योंकि दोनों का सेम बेस है, इसीलिए ये देखो बेस 28 सेंटीमीटर. तो बेस कितना है? 28, और हाइट मिसिंग है, तो ठीक है, दोनों के एरिया को इक्वल रख के ये देखो एरिया कितना था आपके पास? 336 इज इक्वल टू 28 इंटू h. तो h कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर. So you have to complete question number 1 to 4 of exercise 12.2. I hope you all have understood. If you have any query, you can ask. Have a nice day.